कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 13 श्लोक संख्या है 40 और इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। सशरासन उद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः हंक्य साधुर्मृगान्दीनान् वेनो असवित्यरारौज्जनः सशरासनम् उद्यम्य मृगयुवनगोचरः हंत्य साधुर्मृगान्दीनान् वेनो असावित्यरोज्जनः सशरासनम् उद्यम्य मृगयुवनगोचरः हंत्य साधुर्मृगान्दीनान् वेनो असावित्यरोज्जनः धन्यवाद। शब्दार्थ अर्थवाद अंतर तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की स वह वेन नामक बालक सरासनम अपना धनुष उद्यम्य लेकर मृगयुः शिकारी वनगोचरः जंगल में जाकर हंति मारता था असाधु अत्यंत क्रूर होकर मृगान मृगों को दीनान दीन वेनः वेन असौ वह रहा वह आया इति इस प्रकार अरौत चिल्लाते जनः सभी लोग। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष हिरणों को मार डालता। ज्यों ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, वह आया क्रूर बैन, वह आया क्रूर बैन। तात्पर्य, क्षत्रियों को जंगल में शिकार खेलने की छूट है, इसलिए कि वे वध करना सीख सकें, इसलिए नहीं कि खाने या अन्य कार्य के लिए पशुओं का वध करें। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी अपने राज्य के अपराधी की गर्दन काट लेनी होती थी, इसलिए क्षत्रियों को जंगल में शिकार खेलने की अनुमति थी। चूँकि अंग के पुत्र वेन बुरी माता से उत्पन्न था, अतः वह अत्यंत क्रूर था।
वह जंगल जाकर वृथा ही पशुओं को मारता रहता। उसकी परिस्थिति से पड़ोस के निवासी भयभीत रहते और उसे देखकर पुकार उठते, वेन आया, वेन आया। इस प्रकार वह अपने जीवन के प्रारंभ से प्रजा के लिए भयावह था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मॉर्निंग भागवत कक्षा में। और प्रमुख रूप से हम लोग आज चर्चा करेंगे दो एस्पेक्ट पर। ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, तो इसमें मैं दो चीज़ों पर फोकस करूंगा प्रमुख रूप से। और वो दो चीज़ें हैं कि वर्णाश्रम धर्म में क्षत्रिय के लिए जो कार्य निर्धारित किए गए थे उसके विषय में, और पुत्र जो हैं वो किस तरह के होते हैं और कैसे कैसे लोग हमारे पुत्र बनकर आते हैं। मैं कहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका पुत्र बन जाएगा या मैं किसी का पुत्र यूं ही बन गया। इसका कनेक्शन पीछे से होता है और वो कनेक्शन आगे भी अगर हमने तोड़ा नहीं तो बहुत समय तक चलता रहता है। तो थोड़ा उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रमुख रूप से प्रभुपाद यहाँ पर अपने इस तात्पर्य में बता रहे हैं। अब देखो कि उस समय में भी क्या होता था कि राजाओं के ऐसे पुत्र होते थे। महाराज अंग भगवान के शुद्ध भक्त थे। अभी जो प्रसंग चल रहा है, ध्रुव के वंशज थे। ध्रुव के दो पुत्र थे, उत्कल और वत्सर। तो उत्कल राजा बनने से अस्वीकार कर दिया उन्होंने, वो राजा नहीं बने, तो वत्सर राजा बने। और वत्सर के खानदान में फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए महाराज अंग आए, और अंग के ये पुत्र हैं वे, जिसका आज वर्णन हो रहा है। महाराज अंग बहुत ही भगवान के उच्चतम स्तर के भक्त थे और उन्होंने वेन को यज्ञ के माध्यम से प्राप्त किया था। देखिए बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, कोई पुत्र यज्ञ के पायस से उत्पन्न हुआ था और वो पुत्र ऐसा था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये
जो है ये महत्वपूर्ण बात है, ये समझना कि एक व्यक्ति जिसने उनकी कोई संतान नहीं थी और उन संतान न होने की वजह से जब एक बार वो यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, वो यज्ञ करने के क्रम में कि जब आहुतियाँ दे रहे थे तो देवता वो आहुतियों को ग्रहण नहीं कर रहे थे। पहले के समय में क्या था कि जब आप आहुतियाँ देते थे तो देवता सामने आकर के उन आहुतियों को ग्रहण करते थे, तो वो देवता आ ही नहीं रहे थे। तो अंग महाराज ने कहा कि अपने ब्राह्मणों से कि ये क्या हो रहा है कि आप आहुतियाँ दे रहे हैं और देवता नहीं आ रहे, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा लगता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन से जो संबंधित कुछ बातें हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। मतलब ब्राह्मण के मंत्रों में कोई दिक्कत नहीं थी, यज्ञ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब टेक्निकली क्या दोष था, उन्होंने कहा क्योंकि आपका कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र ना होने की वजह से जो है आपका जो एवोल्यूशन हम डाल रहे हैं वो देवताएं स्वीकार नहीं करते। और पुराणों में ऐसा कहा गया है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए है ये, आप लोग बुरा मत मानना, मतलब आप लोग इसको मत लेना अन्यथा। पुराणों में ऐसा कहा गया कि जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं होती है। एक सामान्य व्यक्ति का पुत्र होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप देखोगे समाज में ये शिक्षा उनके दिमाग में बैठा हुआ है शुरू से, पुत्र चाहिए। तो पुत्र का मतलब होता है जो अपने पुरुषों को तार दे, इसीलिए वो पुत्र होता था। तो पुत्र के हाथ से अग्नि प्राप्त करने से शरीर को, है ना, जीव के किसके साथ दो चीज़ें होती थी। एक जब जीवात्मा देखता था कि जिसको मैंने पाला, जिसको मैंने रखा, वही मुझे आग लगा रहा है, तो भगवान उसके मोह को काटने के लिए ऐसा सिस्टम था ये, जिसको आपने जीवन भर पाला खिलाया और वही व्यक्ति आपको आग लेके जला रहा है। तो ये कि इसका जो शरीर से जो आकर्षण है, जो मोह है, वो खत्म हो जाए, एक पहला कारण। दूसरा कारण कि कई ऐसे नरकों और कई ऐसे जो हैं योनियां हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति पुत्र के हाथ से अग्नि मिल जाती है, उसको पुत्र के हाथ से अगर उसका संस्कार किया जाता है तो फिर वो उन चीज़ों से बच जाता है, अर्थात निम्न योनियों के जाने से बच जाता है। तो इसीलिए पहले के समय में आप देखोगे पुत्र के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अभी भी पुत्र के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग, लेकिन अब धीरे धीरे लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, है ना। तो कहते हैं बेटा बेटी एक समान है अब, ना। तो बेटा बेटी न कभी थे एक समान, न है न रहेंगे कभी। तो मान लो बात अलग है, आप चीज़ों को झुठला दो बात अलग है, क्योंकि जो स्त्री शरीर का बनावट है और पुरुष शरीर का बनावट है बिल्कुल भिन्न है। पहली बात, उनकी जो सेंसिटिविटी है पुरुष की, और जो पुरुष शरीर है वो विचार प्रधान होता है, जो स्त्री का शरीर है वो भाव प्रधान होता है। आप समझ गए। इसीलिए आप देखोगे कि भक्ति में स्त्रियां ज़्यादा जुड़ती हैं, पुरुष कम जुड़ते हैं। पुरुष के लिए भाव पैदा करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए जो बड़े भक्त लोग हो जाते हैं वो स्त्री के हम मंजरी भाव और ये भाव और वो भाव इसीलिए करते हैं। गोपी भाव ये क्यों है ये, क्योंकि वो स्त्री के शरीर में वो भाव का सही पोषण होता है और सही रूप में वो भाव निकलता है, फिर उसका पोषण होता है। पुरुष जो है वो बड़ा विचार प्रधान होता है, हर चीज़ में विचार करेगा, सोचेगा, डाउट करेगा, ये करेगा वो करेगा। स्त्रियां सहज ही चीज़ों को मान लेती हैं, तो बड़ा अंतर है एक्चुअली में। फिर जो स्त्रियों का शरीर है उसमें बड़ी छोटी सी बात से उनको ठेस पहुंच सकती है, पुरुष उन छोटी बातों को कभी ध्यान ही नहीं देता। आप देखोगे वो आपको लगा ये है ना, कई बार आप देखो घर में जाते हो, आप वाइफ बताती है ऐसे ऐसे हो गया, आप बताएं ये क्या बात नहीं, लेकिन अब उसके लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या ये क्यों है ऐसा, क्योंकि शरीर की बनावट भगवान ने दोनों का जो संवेदनशीलता दिया है, भाव दिया है अंदर में, वो बिल्कुल अलग अलग है। हम लड़की को टॉम बॉय बना देंगे, उससे वो लड़का नहीं बन जाएगा। आप समझ गए। जीन्स पहना दिया
है ना, स्कर्ट पहना दिए, फलाना पहना दिया, अंग्रेजी जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका हमने नकल कर लिया, उससे समाज में प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्त्रियों की इज्जत कम हो गई है। जो इज्जत पहले दी जाती थी, जो सम्मान पहले था, वो सम्मान अब नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम खुद ही जिम्मेवार हैं उसके। हमने उसको टॉम बॉय बना दिया किसी तरह से, उसको इस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग करी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो धीरे धीरे, और वो बच्ची है, जो लड़की है, उसके अंदर भी होता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये काम ये पुरुष करते हैं मैं भी कर सकती हूँ, ये काम लड़के करते हैं मैं भी कर सकती हूँ। ये आधुनिक शिक्षा और क्रिश्चियन शिक्षा की देन है। ये जो वेस्टर्न का जो क्रिश्चियन एजुकेशन है, ये उसकी कृपा से ये भारतवर्ष में और हिंदू लोगों ने वो एकदम से अडॉप्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे। आप पूरे समाज में देखोगे सबसे खराब स्थिति हिंदुओं की है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा धर्म से च्युत हुआ है। इतना धर्म से पतन किसी भी कम्युनिटी का नहीं हुआ, किसी कम्युनिटी का नहीं हुआ। आप कभी गौर करना देखें, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। आप पैसा दे दो, वो हिंदू छोड़ के कुछ और बन जाएगा, और पैसा दे दो, वो छोड़ के और कुछ बन जाएगा। तो क्या है कि बड़ी विचित्र सी स्थिति बनी हुई है समाज में। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उन्होंने देखा कि पुत्र नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज पहले ऐसा करते हैं कि पहले आप पुत्र के लिए यज्ञ करो, फिर ये वाला यज्ञ करेंगे। तो अब पुत्र के लिए यज्ञ हुआ। पुत्र के लिए यज्ञ हुआ तो एक यज्ञ अग्नि से एक पुरुष प्रकट हुए, और उन्होंने उनको यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने उनको खीर दिया, और उस खीर को उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को दे दिया। और वो खीर खाने के बाद, है ना, कि महाराज के संयोग से वो उन्होंने इस पुत्र को जन्म दिया। लेकिन वो पुत्र ठीक नहीं हुआ, इतना दुष्ट था वो बचपन से। अभी आगे आप पढ़ोगे कि ऐसी स्थिति आती है कि ब्राह्मण उसको श्राप दे के मार देते हैं। आप पूरे श्रीमद् भागवतम या पूरे वैदिक साहित्य के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा एक राजा नहीं हुआ जिसको श्राप दे के ब्राह्मणों ने मार दिया हो। कोई उदाहरण ही नहीं, किसी पौराणिक इतिहास में भी नहीं। एकमात्र व्यक्ति उदाहरण है यह बैन। बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पुत्र जो है वो पिता के धर्म से आगे बढ़ता है, लेकिन यहां वो भी नहीं लागू हो रहा है। क्यों? यज्ञ से पैदा हो, यज्ञ की अग्नि आप समझ लीजिए, यज्ञ के उससे पैदा हो रहा है, फिर भी इतना दुष्ट। इनकी मां का नाम था सुनीता। सुनीता कौन थी? मृत्यु की बेटी, काल पुरुष की बेटी थी, जो मृत्यु को प्रदान करते हैं। वो मृत्यु डिसाइड नहीं करते, वो मृत्यु देते हैं खाली। मृत्यु डिसाइड होता है कहीं और से, मृत्यु देते हैं ये, और मृत्यु के बाद फैसले लेते हैं कोई और व्यक्ति। सबके डिपार्टमेंट अलग है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है ना। इसमें वो, उसमें वो, उसमें वो, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट है। भगवान का सिस्टम इतना परफेक्ट है कि एक बार एक जो ऋषि जो हैं, आप चाहते थे कि मृत्यु ना हो, तो सीधे यमराज जी के पास गए। यमराज जी ने उनको कहाँ भेज दिया? काल पुरुष के पास। यमराज जी ने कहा कि मैं तो किसी को मारता नहीं, मैं तो दंड का विधान करता हूँ, केस डिसाइड करता हूँ। सामने को जो व्यक्ति आया, अब उसके मैं रिकॉर्ड देखूंगा और उसके हिसाब से उसको बोलूँगा इधर वाले द्वार से जाओ कि इधर वाले द्वार से जाओ। बस इंडिकेशन करते हैं वो। अगर उन्होंने नॉर्दर्न द्वार की तरफ इशारा कर दिया तो इसका मतलब वो जीव स्वर्ग लोक की ओर गया। अब उन्होंने साउदर्न द्वार की तरफ इशारा कर दिया, इसका मतलब व्यक्ति जीव नरक की ओर गया। आप समझ गए? बिल्कुल अलग अलग सिस्टम है। उन्होंने दूसरी तरफ इशारा किया, इसका जीव फिर से इस भौतिक जगत में आएगा मनुष्य रूप में। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि वो उनका काम नहीं, ये काम काल पुरुष का है, अर्थात मृत्यु का है। वो मृत्यु देते हैं एकदम ठक। डिसाइड कहाँ से होता है?
चित्रकेतु जी बोलते हैं, ये जीव इस समय मरना है, कारण पहले से फिक्स हो जाता है, कारण चल हो गया व्यक्ति, और फिर मृत्यु जो है जा करके उसको मृत्यु दे देते हैं। उनकी बेटी थी सुनीता, और सुनीता के पुत्र थे बेन। लेकिन कई बार क्या होता है, पुत्र में या पुत्री में माँ या पिता दोनों में से एक का नहीं जाता है, दोनों का नहीं आते कभी भी। आप देखोगे उसका अपीयरेंस भी, ये तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अपीयरेंस भी या तो पिता की तरह होगा या माता की तरह होगा। जो बेटी बाप की तरह होती है वो बहुत सौभाग्यशाली होती है, और जो बेटा माँ की तरह होता है बताते हैं वो सौभाग्यशाली होता है। पर ये तो इस पर भी फेल हो गया। आप समझ रहे हो, ये इस वाले सिस्टम में भी फेल हो गया कि, लेकिन वो माँ का संस्कार लेके आ गया, अपने नाना का और माता का संस्कार लेके आ गया, और वो लोग दुष्ट प्रकृति के थे। तो वो जो दुष्टता का प्रकृति है वो बेन में चला गया। ये तो एक कारण है जो इसके हिसाब से दिखता है, पर दूसरा जो इससे बड़ा प्रमुख कारण क्या है, वो कारण है भगवान की इच्छा। भगवान अपने भक्तों को अनेक तरह से अपने पास बुलाने के लिए अलग अलग तरीके, भगवान के पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपने भक्तों को अपने तरफ खींचते हैं। तो बेन महाराज पर कृपा करने के लिए अंग महाराज पर कृपा करने के लिए भगवान ने उन्हें बेन जैसा पुत्र प्रदान कर दिया। आप कहोगे अच्छा पुत्र देते तो क्या भक्त नहीं बनते? हो सकता है, कुछ समस्या आती, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसे पुत्र होने से क्या है, अंग महाराज खुद ही कह रहे हैं, अंग महाराज कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि जो बेन की दुष्टता है वो बढ़ती जा रही है, इतनी दुष्टता बढ़ी जा रही है, तो वो परेशान हो गए बहुत। उन्होंने बहुत तरह से दंड दिया उनको। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री नरसिंहदेव की जय। तो उन्होंने कहा कि संसप्राये नार्च भर्चितो देवो ये अप्रजा गृह मेधिनः कदपत्यावृतम दुखम ये न विंदति दुर्भरम। कि राजा ने सोचा कि कितना अच्छा होता है, वो लोग कितने अच्छे हैं जिनका कोई पुत्र ही नहीं है। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, जिसका पुत्र नहीं है, पुराणों में ऐसा क्या लिखा गया है, उसका उद्धार नहीं होता। महाराज अंग क्या कह रहे हैं कि वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जिनका कोई पुत्र नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि पुत्र के मोह में व्यक्ति जो है वो अपने घर में पड़ा रहता है। व्यक्ति 2-3 चीजों से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, एक धन से, गांधी जी से, और दूसरे संतान से, और इन्हीं की वजह से संसार में रहता है, कई जन्म लेता है, कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्या क्या बनता है, नरक भी जाता है, सब कुछ करता है। लेकिन बात समझ में नहीं आती है कि ये दोनों को जो छोड़ दूंगा अगर मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। तो यही बात जो है यहां पर बताई जा रही है कि उन्होंने, वो कह रहे हैं कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो कितना अच्छा है व्यक्ति है वो, कि उसका पुत्र ही नहीं है, वो कितना भाग्यशाली है। पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है, लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र ही नहीं होगा तो मोह किसके प्रति होगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं महाराज अंग कि अगर पुत्र हो भी चलो तो वो कुपुत्र होना चाहिए, सुपुत्र नहीं होना चाहिए। पुत्र कैसा होना चाहिए? कुपुत्र होना चाहिए, सुपुत्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुपुत्र होगा तो उसको परेशान करेगा, उलाहने दिलवाएगा, झगड़े करेगा। लेकिन मुझे लगता है अंग महाराज को ये पता नहीं था, कलयुग में लोग गाली देते तब भी नहीं हटते हैं घर से।
बेटा गाली भी देता है, मारता भी है, तब भी नहीं हटता। कहता नहीं नहीं नहीं, बेटा है तभी तो कर रहा है, बेटा नहीं होता तो क्या करता। तो इतने ढीठ हैं लोग कि बिल्कुल घर छोड़ने को उनको लगता है कि सारा जीवन ऐसे ही रहेंगे, उसी रोहिणी के अपने फ्लैट में रहेंगे, जीवन कभी बदलेगा नहीं, ऐसे आते रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, प्रभु मंदिर ऐसा होता रहेगा। प्रभु दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है, इतना फास्ट, इसलिए हमें भी बदलने के लिए निरंतर तैयार रहना चाहिए कि स्वयं को कैसे बदलें, परिस्थितियों को बदलने के लिए और समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। बदलती परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढालें, इसको समझना पड़ेगा। तो अंग महाराज कह रहे हैं कि कुपुत्र अगर होगा तो क्या है कि व्यक्ति, लेकिन वो उनके लिए है जिनको थोड़ी सी भी आध्यात्मिक बुद्धि होगी। जिनकी नहीं है वो तो उस पुत्र को ठीक करने के चक्कर में घर में बैठा रहता है। मैं ऐसे ही भक्तों को जानता हूं, पहले तो ये बात मानने को तैयार नहीं होता है कि मेरा पुत्र खराब है, मानता ही नहीं है व्यक्ति। खोटे सिक्कों को भी बढ़िया वाला मानता है, बहुत बढ़िया। ये क्यों ऐसा है कि विवेक की कमी है। जब व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है ना, तब वो किसी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब भेद नहीं कर सकता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो यही बात है एक्चुअली। इसी वजह से क्या होता है कि महाराज जो अंग हैं वो कह रहे हैं कि पुत्र तो हो पर कुपुत्र न हो। सुपुत्र होगा तो मैं घर नहीं त्याग पाता, शायद भगवान मेरे से यही चाहते थे, अगर सुपुत्र होता तो मैं घर नहीं छोड़ पाता, लेकिन कुपुत्र है तो मुझे घर त्यागने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन और उन्होंने घर छोड़ दिया। कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र होता है, मां कुमाता नहीं होती। मार्कंडेय पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है और माता जो है वो कुमाता नहीं होती। यहाँ पर महाराज अंग ने जब देखा कि ये बिल्कुल ही सुधरने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया। और यही हम सबको भी करना चाहिए, खास करके वो लोगों को जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। सारा जीवन वहीं रहोगे, व्यक्ति को अपने घर में रह करके शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। गृहस्थों को मालूम है आपको, उसको घर से बाहर जाकर शरीर छोड़ना चाहिए। मैंने यहाँ देखा अजीब परंपरा है। एक व्यक्ति की डेथ हो रही थी तो उनकी माँ ने उसको बोला, मेरे सामने की बात है, मैं गया था कि मैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करवा दूंगा, शरीर छोड़ने वाले। उसकी माँ ने कहा कि पापा को गोदी में ले ले, मतलब बेटे के गोद में शरीर छोड़ेगा पापा। हैरान हो गया। मतलब जबकि मृत्यु का समय आना हो तो उसको बिस्तर से नीचे उतार करके मिट्टी के ऊपर रख करके वहां कुछ मतलब घास, गाय का गोबर, गंगा जल ये सब डाल करके वहां लिटाना चाहिए व्यक्ति को। उसको गोदी में लिटा रहे तो व्यक्ति का अटैचमेंट कैसे खत्म होगा जीवात्मा का? होगा, वही मंडराता रहता है, परेशान। खैर एनीवे ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो मैं बता रहा था आपको कि महाराज ने शरीर छोड़ दिया और वहाँ से निकल गए। और इधर जो हैं वो क्षत्रियों को, जैसे प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि जंगल में शिकार खेलने के लिए, क्योंकि क्षत्रियों का क्या काम है? प्रजा की रक्षा करना। बाकी तीनों वर्णों की रक्षा करने का भार किसके ऊपर है? क्षत्रिय के ऊपर। तो क्षत्रियों को इसीलिए मारने की, अर्थात पशुओं को वध करने के आदेश होते थे, ताकि वो सीख सकें और आगे युद्ध में लड़ सकें उसको। जो पशु का वध करते हैं वो निर्दयी लोग होते हैं, उनका जो हृदय है कठोर हो जाता है। आप समझ लो, तो कठोर हो जाता है तो फिर उनको दूसरों का वध करने में सोचते नहीं हैं,
तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ये क्षत्रियों को खास करके ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको युद्ध के लिए भी भेजा जाता था। उनकी माएँ युद्ध के लिए जानबूझकर भेजती थी कि युद्ध करना सीखेगा, है ना, हम तो कभी बाहर ना निकलने दें। वो अब ध्रुव को की माँ कितनी साल के थे ध्रुव? 5 साल के। कहाँ पर भेजा? आप रोड क्रॉस करने दोगे अपने 5 साल के बेटे को? सवाल ही नहीं उठता। कैसी माएँ थी ये, क्षत्रियानियाँ होती हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता जो हैं मुझे अपनी पत्नी नहीं समझते, उदासी समझते हैं मुझे। तो तुम्हें अगर मदद चाहिए तो भगवान से मांगो। तो बोला भगवान कहाँ मिलेंगे? कहा जंगल में मिलेंगे, जाओ। 5 साल के बेटे को भेज दिया। तो ये है, ये छत्रानियाँ होती थी। तो कितना आप समझ गए, ये जो सनातन धर्म को बचाने का भार है इन्हीं के ऊपर होता था। और ये लोग अंडर गाइडेंस ऑफ ब्राह्मणों के गाइडेंस में काम करते थे। सबका काम निर्धारित था। ब्राह्मण कभी कमाता नहीं था, किसी भी समय में नहीं कमाया उसने। क्यों? क्योंकि उसको कमाने की जरूरत नहीं थी। उस हेड होता है शरीर का, तो बुद्धि से वो बुद्धि देता था खाली। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी राजा होते थे सबके ब्राह्मण मंत्री होते थे। क्षत्रिय मंत्री नहीं होता था उसका, मंत्री सारे ब्राह्मण होते थे। परामर्श देने वाले सारे ब्राह्मण की टीम होती थी। तो ये क्षत्रियों का था। ब्राह्मणों ने कभी, आजकल के नेता बोलते हैं सब ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों ने कभी, आजकल के नेता बोलते हैं सब ब्राह्मणों का ने पहले दलितों को दबाया। अबे ब्राह्मण ने कभी राज नहीं किया तो दबाएगा कैसे? किसी युग में आप बता दीजिए कहीं पर भी कोई ब्राह्मण राजा बना हो? किसी के पास कोई हिस्ट्री है तो निकाल के दिखाए। कभी नहीं बना, तो दबाया कैसे? तो ये पॉलिटिक्स है। जो व्यक्ति शीर्ष पर गया ही नहीं उसने दबाया कैसे दूसरे लोगों को? तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जो है वो सबका कार्य निर्धारित होता था। ब्राह्मण का कार्य बिल्कुल अलग था, क्षत्रिय का कार्य बिल्कुल अलग था। तो क्षत्रिय, जैसे आप देखो कि युधिष्ठिर महाराज के सामने में जुआ खेलने के लिए मैसेज आता, निमंत्रण आता, तो इनकार नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है। जबकि वो मना कर सकते थे, खराब कर्म है ना, जुआ तो खराब कर्म है। पर क्षत्रिय 2 चीजों से इनकार नहीं कर सकता। क्या? हाँ, एक युद्ध करने से और एक जुआ खेलने से। अगर उसको कोई युद्ध के लिए कहता कि युद्ध करो मेरे से, तो उसको करना ही होगा। और कोई कहता कि चलो हमारे साथ खेलो, खेलेंगे। तो सब वर्णों के अपने अपने कार्य थे और उन्हीं वर्णों के हिसाब से काम होते थे। और बेन महाराज जो हैं अपने पुत्र के लिए, जब उन्होंने देखा, उसको बहुत तरह से दंड दिया बेन महाराज ने, फिर भी नहीं सुधरा वो। सॉरी, अंग महाराज ने, क्षमा करिएगा, अंग महाराज ने बहुत सारे उनको दंड देने का विधान किया, पर बेन सुधरा नहीं फिर भी। तब उन्होंने सोचा कि शायद भगवान मेरे से ये चाहते हैं कि मैं ही घर से निकल जाऊं। हमारा बेटा, हमारे घर के लोग सुधरते नहीं, परेशान होते हैं। कई बार जो है लोग, घर के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, फिर भी हम घर में बने रहते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। और कोई भक्त से पूछे, माता जी सब ठीक हो जाए, प्रभु जी सब ठीक हो जाए, तो खाक ठीक होगा? कोई सच बोलता ही नहीं। आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, हजारों आशाओं से बंधा हुआ है जी, बस अब ठीक होगा।
बस बेटी की शादी हो जाए, मैं भक्ति ही करूंगी, बस बेटे की नौकरी लग जाए, सब भक्ति ही करूंगा, बस घर में ये चीजें ठीक हो जाए, मेरा घर बन जाए, बस सब भक्ति ही करूंगा। भाई कभी नहीं करेगा भाई तू। अभी समय है सबसे पहले, अच्छा समय। भक्ति करना इतना सरल नहीं है, इसको सरल मत मानिए आप। भक्ति सरल है, पर भक्ति को करना जो है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो जो त्याग करना पड़ता है वो हम कर नहीं पाते। हमें लगता है दोनों हाथ में लड्डू होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। हमारा घर का मामला भी बड़ा ठीक ठाक चलता रहे, बढ़िया हो, और भगवान की कृपा भी बड़ी मिलती रहे। ऐसा दिखा है कभी आपने किसी के जीवन में? कोई एक कैरेक्टर बता दो जिसका दोनों जीवन बहुत अच्छा था। कोई इक्का दुक्का मिलता है। जैसे एक व्यक्ति का उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में। किसका? अम्बरीश महाराज का। एकमात्र व्यक्ति का उदाहरण है जो कि भागवतम में कि व्यक्ति वो राजा भी थे और साथ में बहुत अच्छे भक्त भी थे। ये बहुत रेयर एग्जाम्पल है। जिसका आध्यात्मिक जीवन अच्छा है उसका भौतिक जीवन में समस्या है, जिसका भौतिक जीवन अच्छा है उसके आध्यात्मिक जीवन में समस्या है। चलेगा ही, दोनों नहीं चलाएंगे, दोनों चलेगा ही नहीं एक साथ। दोनों बढ़िया चल रहा है, हम दोनों बढ़िया चलाना चाहते हैं और इसलिए दोनों बढ़िया चलता नहीं है और इसीलिए परेशान होते हैं। कभी काम छोड़ दिया तो वहां से परेशान होते हैं, पैसे कम आ रहे हैं, चीजें हो रही हैं। लोग भक्ति इसीलिए भी नहीं करना चाहते ठीक से, उनको लगता है गरीब हो जाऊंगा, पैसे कम हो जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे। वो भक्ति को समझ नहीं पाए। जो भक्ति करता है वो ये सब नहीं सोचता, इसको क्या मतलब है इन चीजों से। मुर्दे के ऊपर सोना सजा दो या हीरे लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? जड़ है ना ये क्या है ये? इसके ऊपर क्या सोने की अंगूठी पहन लो, सोने का हार पहन लो, सोने का मुकुट पहन लो, कितने दिन पहन लेंगे? हमें खुद ही समझना पड़ेगा, ये विवेक जागृत करना पड़ता है और विवेक को जगाने के लिए सत्संग करना पड़ता है। सुननी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, भक्तों के चरित्र सुनने पड़ेंगे, तब हमारे अंदर ये विवेक जागेगा। जागेगा ही नहीं विवेक। आसान नहीं है घर छोड़ देना। कई की पत्नियां मारती भी हैं लेकिन वो छोड़ते नहीं है। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, को हंसनी वाली बात नहीं बता रहा हूं। मैं अपने ही एक व्यक्ति को जानता हूं। मैंने उनको बोला कि घर क्यों नहीं छोड़ देते? घर कैसे छोड़ दूंगा? मैंने कहा घर कैसे छोड़ दूंगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने कहा आपके जैसा सौभाग्य हमें नहीं मिलता कि मिनटों में व्यक्ति निकल जाए। सौभाग्य मिला हुआ, भगवान इतनी कृपा करी है, तुम उसको अपना वो समझ रहे हो, दुख समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है प्रभु जी नहीं आसान नहीं है ये। संसार में 6 तरह के सुख हैं। किसको मिला हुआ है बता दीजिए आप, किसको मिला हुआ है 6 में से? अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादुनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। ये 6 तरह के सुख हैं संसार के। ये सांसारिक सुख की बात कर रहा हूं। कितने उपलब्ध हैं आपको? अर्थागमो, खूब पैसा आता रहे। नित्य मरोगिता च, कोई बीमारी ना हो, बहुत बढ़िया शरीर हो। क्योंकि पैसा आएगा तो भोगोगे कैसे जब शरीर अच्छा नहीं होगा तो। अर्थागमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या, पत्नी सुंदर हो। फिर कह रहे खाली सुंदर ना हो, अगला स्टेप क्या है? सुंदर बोलने वाली और सुंदर व्यवहार करने वाली भी हो। व्यवहार ही बहुत सुंदर हो, दिखने में तो बहुत सुंदर है प्रभु, लेकिन हरि बोल। तो ऐसा ना हो, मतलब सुंदर है भी तो सुंदर व्यवहार करने वाली भी हो। वशस्य पुत्रो, पुत्र आज्ञाकारी हो। और अर्थकरी च विद्या, ऐसी विद्या हो जो कहीं पर भी पैसा
अर्जन कर सकें। कितने लोगों के पास उपलब्ध है बताइए? किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 3 भी होगा, बट लेकिन हम फिर भी बने रहते हैं। एक साधु थे, वो एक साधु नहीं, सॉरी, गृहस्थ थे, उनको एक बार अपने बेटे ने मारा, अकेला ही पुत्र था। तो आजकल ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, मॉडर्न पत्नी आ गई उस लड़के की। जैसे ने अच्छा पढ़ाया ना, तो उसने अपना लव मैरिज कर लिया। जब एक बार क्या हुआ कि पत्नी भी शरीर छोड़ गई थी, तो एक दिन बूढ़े की पिटाई कर दी बहू ने, है ना, मतलब घर से निकाल दिया। वैसे अभी एक केस ऐसा अभी और आया है एक। एनीवे, तो निकाल दिया, तो बाहर बैठ के ना रो रहा था अपने घर के बाहर। तो एक साधु भिक्षा करने आते थे वहीं पर, तो उस घर में भी आते थे। फिर आए उस दिन, बोला अरे क्यों रो रहे हो? कहा क्या बताऊं, पुत्र ने मारा है, मतलब पुत्र वधू ने मारा है, अब इस घर में रहने का मन नहीं होता। उसने कहा कि चलो हमारे साथ। तो कहा क्या काम करना पड़ेगा? कहा कोई काम नहीं, तुम बस रहना, थोड़ा झाड़ू पोछा कर देना, मतलब झाड़ू वाड़ू लगा देना, साफ सफाई करते रहना, हम भिक्षा मांग के लाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। अरे ओ बाबा चलो, मेरे बेटे की बदनामी नहीं होगी। मतलब मार पड़ी है, घर से बाहर नहीं बैठा है, और उसको क्या कह रहा है, मेरे बेटे की बदनामी नहीं होगी। ये है माया का आवरण, व्यक्ति को समझ नहीं आता। बर में को गुनी पुत्र न मूर्खा नाम सतंबरम एक चंद्रस्तमो हंति न तारा गनो बिचा। सैकड़ों हजारों पुत्र लेके क्या करेंगे? धृतराष्ट्र ने क्या कर लिया 100 पुत्र लेकर के? एक चंद्रमा बहुत है हजारों तारों की अपेक्षा। नहीं, हजारों तारों में उतना प्रकाश नहीं है जितना एक चंद्रमा के अंदर प्रकाश है। तो ऐसा पुत्र हो जो गुणी हो, फिर तो ठीक है। जो गुणी पुत्र नहीं है तो फिर क्यों चिपके हैं? तब भी गृहस्थों के लिए यह आदेश है कि उसको छोड़ना चाहिए घर। और हमें तो वो तो चाबी नहीं देती बुढ़िया, बहू आ गई, चीजें आ गई तो चाबी रखे लगे, तभी तो टकराव होता है घर में। उसको लगता है बहू लुटा देगी, उसको लगता है बुढ़िया निकालने नहीं चाहती चाबी। और सारी ऐसी यही समस्या सारे ज्यादातर घरों में, क्योंकि उसने जो नहीं किया है ना, वो देखते हैं उसकी बहू कर रही है, घूमने जा रही है, ऐसे कर रही है, उसको बड़ी हालत खराब किया अंदर से, हमने तो ऐसे नहीं किया। बस तूने नहीं किया, तेरे समय में होता नहीं था ये सब कुछ, तो क्यों परेशान हो रही है? और सच बता रहा हूं आपको, लड़ाई केवल इसी बात की है। तू क्यों जाती है पार्टी में, तू क्यों घूमने जाता? हम तो कभी नहीं गए, नहीं गए तो तुम नहीं गए। आप समझ, ये एक्चुअल में इसी तरह की समस्या है जिसकी वजह से घरों में प्रॉब्लम है। अगर व्यक्ति केवल अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी माता की, तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कई बार जननी जने तो भक्त जनी, या दाता या सूर, ना तो जननी बांझ रहे, क्यों खोबे है नूर। जननी जने तो भक्त जनी, माता वही माता है जो एक भक्त पुत्र को जन्म देती है, वही अपने आप को माता कह सकती है। जननी जने तो भक्त जनी, नहीं भक्त बना सकती बेटे को तो दाता बना दे। दाता दानशील हो, देता रहे लोगों को, वो भी नहीं बना सकती तो तीसरा ऑप्शन देते हैं, सूर बना दे उसको, कि ब्राह्मणों की और जो दीन दुखी हैं उनकी रक्षा कर सके। और शास्त्र कह रहा अगर ये तीनों नहीं कर सकते तो कह रहा बांझ ही रहो ना, क्यों अपनी सुंदरता खराब कर रहे हो?
आप देखिए, 3 ऑप्शन है खाली, या तो भक्त बना दो, या दाता बना दो, या सूर बना दो। यही बात जो है एक और कवि लिखते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वही मां अपने आप को पुत्रवती कहे जिसका बेटा भगवान का भक्त है, वही कहे कि मैं पुत्रवती हूं। दूसरों को पुत्रवती कहने का कोई लाभ नहीं। तो संसार में समझ होगी, संसार में 4 तरह के पुत्र होते हैं। आपको थोड़ा सा ही बता देता हूं। हर व्यक्ति जो है वो पुत्र का चोला पहन के आ जाता है। कई बार देखिए कैसे कैसे लोग हमारे पुत्र बनते हैं। एक व्यक्ति जिसका धन आपने नष्ट कर दिया है, ऋण ले लिया है, उसका आप दिया नहीं, चुका लिया, मार दिया, उसका पचा लिया उसको, है ना, तो वो व्यक्ति अगले जन्म में आपका पुत्र बनकर आएगा। ये न्याय है, बता रहा हूं। व्यक्ति क्या करेगा? पुत्र बनकर आएगा अगले जन्म में, और आपका धन लुटाता है, लुटाएगा, खूब लुटाएगा, खूब लुटाएगा, और तब तक लुटाता रहेगा जब तक उसका सूद, क्या बोलते हैं, सूद मूल सब लुटा ना दे, और उसके बाद फिर आपसे छुटकारा ले लेगा। ये उनका भी, उनके साथ भी होता है। जैसे किसी ने गाय को दूध ले लिया और उसको छोड़ दिया, जब वो गाय दूध देना बंद कर दिया तो उसको सड़क पे छोड़ दिया। तो ऐसे व्यक्ति, ये गाय भी पुत्र बन के रूप में आ जाती है अगले जन्म में उस व्यक्ति के घर में, क्योंकि हिसाब किताब करना है। दूध लेके तूने छोड़ दिया मुझे, तो पूरा हिसाब किताब करके जाती है फिर। तो इसको बोलते हैं ऋणानुबंध पुत्र, जो अपना ऋण को लेने के लिए अगले जन्म में आता है। दूसरे तरह का पुत्र है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र का मतलब होता है 2 तरह के, या किसी को आपने बहुत सताया है सारा जीवन, कोई पड़ोसी को, कोई रिश्तेदार को, किसी को हम ऐसे सताते रहते हैं, कई बार लोग, आदत होती है। तो वो व्यक्ति जो है फिर अगले जन्म में पुत्र बनकर आपको सताने के लिए आएगा। या दूसरा जो शत्रु बदला लेने के लिए जो है वो इस घर में पुत्र बनकर पैदा हो जाता है। जिसके साथ आपने शत्रुता करी, उसके साथ अन्याय किया, उसकी चीजें छीन ली, तो फिर वो पुत्र बन के आएगा आपका, और आपका धन नष्ट करता रहेगा। वो खूब नष्ट करेगा। दुकान पर पैसा लगा दोगे, 20 लाख लगा दिया, गया, 10 लाख लगा दिया, गया, सिंगापुर भेज दिया पढ़ने के लिए, गया, वहां गया, भैया। हमारे डिवोटी हैं पंजाबी बाग में, तो उनके वो क्या करता है, फिर वो अपने माता पिता को मारता है, पीटता है, झगड़ता है, अपमान करता है, ये सब काम करता है वो, क्योंकि वो उसका शत्रु है। पिछले जन्म का सारे बदला ले लेगा और उसके बाद वो यहां से जाएगा। तो ये होता है एक शत्रु पुत्र। तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र का क्या मतलब होता है? ये ऐसा पुत्र होता है कि न तो आपको की सेवा करेगा और ना कोई दुख देगा, दुख भी नहीं देगा आपको, पर सेवा भी नहीं करेगा। ठीक है, अपने में वो, आप अपना जीवन जियो, अपना जीवन जी रहा। इस तरह के पुत्र को बोलते हैं उदासीन पुत्र। वो आपकी किसी तरह से आपकी सेवा करने के लिए तो आया ही नहीं, हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बेटा कमाएगा मुझे देगा, बिल्कुल नहीं, वो अपने सुख में सुखी है। और चौथा होता है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र पुत्रों की कैटेगरी में सबसे अच्छा होता है। ये ऐसा होता है जिसकी आपने सेवा करी है इस जन्म में, किसी की बहुत सेवा की आपने, किसी प्रभु की, किसी माता की, किसी पड़ोसी की, किसी रिश्तेदार की, तो वो पुत्र बनकर आ जाता है आपकी सेवा करने के लिए अगले जन्म में। वो फिर अपना ऋण चुकाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर बहुत सारा ऋण डाल दिया है। तो वो सेवा करके, तो वो आपकी अब सेवा करके अपना ऋण को बराबर करता है। तो ऋण उतारने के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा पुत्र जो है वो सेवक पुत्र कहलाता है। तो ये 4 तरह के पुत्र जो हैं वो होते हैं। तो हमें ये जो मेन थे वो किसी कैटेगरी में नहीं है, आप समझ गए। ये शत्रु पुत्र हैं, एक तरह से शत्रु पुत्र की कैटेगरी में आ सके, क्योंकि शत्रु व्यक्ति को तंग करने के लिए आया है।
इतनी ज़्यादा सुविधा, इतने अच्छे माता पिता, मतलब पिता खास करके, माता उस खानदान की थी, पर अंग महाराज ने प्रेम विवाह किया था। देखिए सुनीता से, ये समस्या है, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। सुनीता से महाराज अंग ने प्रेम विवाह किया था। तो प्रेम अंधा होता है कि उसका ये प्रमाण ये है। उन्होंने मना किया कि आप जो हैं विवाह मत करो। उनके घर के लोगों ने, बड़ों ने मना किया कि ये मृत्यु की बेटी है, इसलिए इनसे विवाह मत करो। लेकिन महाराज अंग नहीं माने। महाराज अंग जो हैं सुनीता के प्रति इतने आकर्षित थे। यही चीज़ें होती हैं आजकल के समाज में। आपको मालूम है कि व्यक्ति अच्छा नहीं है, हमारे घर की लड़की, आपके घर की लड़की किसी से ऐसे चली जाती है, आपको मालूम है व्यक्ति इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन वो आपकी बेटी नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि आपने संस्कार ठीक नहीं दिया है। बच्चे उसी के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं जो शुरू से जिसको कोई संस्कार नहीं दिया जाता है। आपने अगर बचपन से संस्कार दोगे बच्चों को, तो बच्चे कभी हाथ से बाहर नहीं निकलते। 26 साल की, 27 साल की लड़कियां कह रही हैं अभी तो मैं कहाँ साथ में तो बच्ची हूँ। उसके माँ बाप भी कहते हैं, कल की बात ही बता रहा हूँ, मैं किसी के घर गया था रात को, तो मैंने ऐसी बात हुई तो मैंने कहा क्यों नहीं करते आप अपनी बेटियों की शादी? कह रहे वो करना नहीं चाहती प्रभु जी, अब सब कह रहे हैं बच्ची है, अभी तो 26 साल की है, मैंने 30 साल के बाद शादी नहीं होगी। बोलो हरे कृष्णा। और सब सच्चाई बता रहा हूं आपको। हमारे मोहल्ले में कम से कम 8-10 लड़की, मतलब हर जगह मैंने देखा है शादी नहीं हुई। क्यों? 30 साल से ऊपर होगी, 32, 34, 35, 38 की लड़की हो गई, तो लड़का कितना बड़ा चाहिए उसके लिए? तो लोग ना बुद्धि कम लगाते हैं। प्रेम करने का ही मतलब नहीं वो जो कह रही है वही मानेंगे। प्रेम करने का ही मतलब नहीं है मेरा बेटा कुछ भी गलत करेगा तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। तो हम प्रमुख रूप से हम देखते हैं इस प्रसंग में महाराज जो अंग हैं उन्होंने वेन को सुधारने के लिए कई सारे कदम उठाए, कई सारी चीज़ें की, बट जो वेन है वो बिल्कुल सुधरे नहीं। तो क्या परिणाम हुआ कि महाराज अंग ने खुद ही अपना लाइन ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं ही चला जाता हूँ। 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसको वहाँ से निकालो या आप खुद निकलो, है ना। और आजकल के घर में आप निकाल तो सकते नहीं आजकल, तो क्या करना चाहिए? हमें खुद निकल जाना चाहिए। जब देखें कि घर में इस तरह की प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, तो हमें खुद ही साइड लाइन ले लेना चाहिए। भगवान ने बहुत बड़ा जीवन बनाया है। अगर गृहस्थ आश्रम के बाद अगर आप 10-15 साल का भजन कर लेते हो ठीक से, तो आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो गृहस्थ आश्रम में जितने पाप किए हैं ना, वो फिर घुमा फिरा के यहीं लेके आ जाएगा। दोबारा से आ जाओगे, फिर किसी शरीर में मानव शरीर में आ जाओगे, फिर चीज़ें, क्योंकि भक्ति तो व्यर्थ जाती नहीं। आप नाम जप कर रहे हो, नाम जब व्यर्थ जाता नहीं, अमोघ नाम है भगवान का। आपको फिर मानव शरीर मिलेगा, और पता नहीं कहाँ मिलेगा, ये अलग बात है। और अब इसी कलयुग में कोई पैदा हो गया, मान लीजिए आगे 25-50 साल बाद, उसकी भक्ति कैसे होगी सोचिए। अभी भक्ति नहीं हो रही है, अभी नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो 50 साल बाद कोई पैदा होगा, 100 साल बाद इसी धरती पर पैदा होगा, इसी दिल्ली शहर में अगर आप पैदा हो गए तो क्या होगा? चाहकर भी भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए गोल्डन पीरियड है। इमीडिएटली जितना भगवान ने शक्ति दी है, जो साधन दिए हैं, उस साधन को उपयोग करिए भगवान के धाम जाने के लिए। पूरी ताकत लगाइए, केवल कहने से नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। केवल 16 माला जप कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत करना पड़ेगा। गलतफहमी में मत रहिए। प्रभुपाद से एक वेस्टर्न डिसाइपल ने पूछा, अमेरिकन ने, कि प्रभुपाद क्या आपके सारे डिसाइपल भगवत धाम जाएंगे? प्रभुपाद ने कहा नो, मोस्ट ऑफ देम विल गो टू हेवनली प्लैनेट्स। अधिकतर लोग उसमें से स्वर्ग जाएंगे। क्यों बोला ऐसा? प्रभुपाद ने दीक्षा दी है, 16 माला का जप कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, तो भगवत धाम क्यों नहीं जाएगा?
क्योंकि प्रभुपाद को कोई कंफ्यूजन नहीं थी, इतना आसान नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। प्रेम की गली है, संकरा होता जाता। यहाँ ऐसे हम बोलते हैं हरे कृष्ण चैंट एंड बी हैप्पी, और ये ऐसे 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 नैरो होना शुरू हो जाता है, और बाद में पता चलता है एक ही आदमी अंदर जाएगा भाई। यहाँ से तो हजारों को लिया था, अभी अंदर वहाँ रास्ता एक ही आदमी का। तो चैंट एंड बी हैप्पी में अपने आप को प्रसन्न मत करिए कि मैंने तो 16 माला किसी तरह से निपटा दिया। हमें कई बार गर्व हो जाता है, हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, 16 माला का जप हो जाता है। कुछ नहीं होता है इससे, कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण है अपना व्यवहार ठीक करिए। भक्ति करते हुए अगर किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर उच्च व्यवहार नहीं है, वो खत्म हो गया, कोई वैल्यू नहीं है उसकी भक्ति की, कोई वैल्यू नहीं है उसकी भक्ति की। आपको पता चले स्वर्गपति दास इतने बड़े बड़े लेक्चर यहाँ देता है, बाहर जाकर के लड़कियां छेड़ता है, आप मेरे कोई सम्मान करोगे? ये देखोगे पीछे भागता है या गलत कार्य करता है, सड़क पे जाके खाता है। समझिए बहुत बड़ी चीज मिली है हमें, इसको संभालिए और कुछ नियम में अपने आप को बांधिए। तपस्या क्या है? स्वयं के ऊपर नियम थोपना, यही तपस्या है। वॉलंटरली असुविधा को एक्सेप्ट करना तपस्या है। अपनी इच्छा से असुविधा को स्वीकार करना तपस्या है। तपस्या जबरदस्ती की तपस्या नहीं होती। तपस्या तो भक्ति में हम आते हैं तो काफी सारी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बारीकियां हैं। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करेंगे। अशुद्ध हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है, और हृदय की अशुद्धता जाएगी नहीं जब तक हम आहार की शुद्धि नहीं करेंगे। आहार शुद्धो चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धो ध्रुवा स्मृति। सब कुछ हुआ है तो शुद्धता बहुत जरूरी है, और चित्त की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। और चित्त की शुद्धता का मतलब है हमारे अंदर किसी के लिए द्वेष नहीं। आप समझो, किसी के प्रति हम किसी से डरे भी नहीं, न किसी को डराएं। राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, भय नहीं, अहंकार नहीं। तो ये चित्त की शुद्धि है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा हमारे अंदर कभी इच्छा नहीं होगी कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। आप में से कितने लोगों को विश्वास है आप इसी जन्म में भगवत धाम जा रहे हो? हाथ खड़े करो। भगवत धाम आप जा रहे हो, कितने लोगों को विश्वास है? एक प्रभु जी ने हाथ खड़े किए। किस योग्यता पर आपने हाथ खड़े किए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम नहीं जा रहे, तो हमारी योग्यता नहीं है, हम सब जानते हैं। तो इसके लिए योग्य बनना होगा। हमें मालूम है क्या रिजल्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि वो समझिए इस चीज को। जिस सेना को ये मालूम है कि मैं जाकर के हार जाऊंगा, वो सेना लड़ेगी क्या? पर जाने से पहले हार गए। पहले कम से कम उन्होंने हाथ तो खड़े किए, बाद की बात है देखेंगे जो होगा होगा। जिस सेनापति को सेना को मालूम है कि भैया मैं युद्ध हारने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लूज द वॉर, सो हु विल फाइट? तो हम वो सेनानी हैं जो पहले से पता है हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है। शुद्धता जो हमारे हृदय में होनी चाहिए ना, वो शुद्धता लानी है। ये भक्ति का प्रोसेस केवल शुद्धता के लिए, हम शुद्ध हो जाएं। और शुद्धता का मतलब चित्त शुद्धि है। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वो ध्यान पूर्वक सुन नहीं सकता, और जो सुनेगा ध्यान पूर्वक नहीं उसके कर्म ठीक नहीं होंगे, और जिसका कर्म ठीक नहीं होगा भगवत धाम कहां से जाएगा?
सब कुछ कनेक्टेड है। हरे कृष्ण, सॉरी टाइम हो गया, क्षमा करिएगा, टाइम ज़्यादा हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी के प्रति कोई टिप्पणी है? वैसे तो टाइम हो गया है जी, बताइए। यस माता जी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है माता जी, और ये प्रश्न बिल्कुल ठीक भी है। और कई बार आपके बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन आचार्यों ने इसकी व्याख्या जो है वो इस प्रकार से दी है कि क्योंकि कई बार मुझे थोड़ा सा ये बात मुझे भी थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में बड़ा मुश्किल लग रहा था कि नाना का गुण बेटी में, और बेटी का मतलब बेटी में और बेटी का गुण फिर उसके बेटे में, है ना। तो थोड़ा सा अलग सा लगता है ये, और ऐसा जनरली बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेज होते हैं ऐसे। परंतु दूसरा कारण ज़्यादा वैलिड है जो मैंने बताया, और वो है कि भगवान की इच्छा। कि भगवान अगर चाहते हैं अंग महाराज के लिए, अगर उन्होंने अंग महाराज की को इस भौतिक जगत से निकालना चाहते थे, तो फिर भगवान जो उन्होंने उनके सामने इस तरह के दो चीज़ों को रखा, और मुझे ये रीज़न ज़्यादा वैलिड लगता है। क्योंकि जो आप कह रही हो बिल्कुल उससे मैं भी सहमत हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होता है कई बार इस चीज़ को करना। लेकिन फिर भी क्या है, उस वाले केस में भी जो आप कह रही हैं, उसमें जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है वो, और वो उन चीज़ों को धारण भी करता है। जैसे शिव जी तमोगुण के अधिष्ठात्री देव हैं, तो शिव जी तमोगुण के अधिष्ठात्री देव होने के कारण तमोगुण रूप भी तमोगुण ही रखते हैं वो, आप समझ गए। वस्त्र भी ऐसा, रूप भी तमोगुणी, चीज़ें भी करूँ, क्योंकि अदरवाइज आगे जो व्यक्ति है, जो उनको फॉलोअर हैं, वो कैसे फॉलो करेगा उसको। तो क्या होता है कि शिव जी चूँकि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बट एक दूसरे लेवल पर जो नीचे के लेवल पर है, उनमें अगर वो व्यक्ति जैसे कोई राम बनने का एक्टिंग करता है, तो धीरे धीरे अपने आप को राम के स्टाइल में चलना शुरू कर देता है ना। वो जैसे कोई हीरोइन बनना चाहती है, मेरा मतलब उस थोड़े बहुत उन चीज़ों को वो व्यक्ति धारण करता है। और मुझे लगता है जो आप कह रही हैं कि वो उसी रूप से कि मृत्यु जो है वो शायद उनका ये जो गुण बेटी में जाता है, ये तो फैक्ट है, बाप का गुण बेटी में जाता है, ये दैट्स अ फैक्ट, और ये होता है ऐसे जनरली। सामान्यतया अगर बाप का गुण बेटी में जाता है, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि बेटी को सौभाग्यशाली होना चाहिए। तो बेटी तो सौभाग्यशाली थी, क्योंकि एक शुद्ध भक्त से विवाह हो गया, और महाराज से विवाह हुआ, अंग से विवाह हुआ, है ना। उनका खानदान अच्छा नहीं था, वो जो है वो राक्षस वंश की थी, ये जो है अलग असुर वंश के थे ये सब, मतलब सुनीता माता। और वो उनकी का विवाह हो गया मनुष्य में, महाराज इतने बड़े भगवान के भक्त से, तो वो तो कितनी बड़ी सौभाग्यशाली हुई। तो वो यहाँ तक तो केस समझ में आता है, और उनका पुत्र आगे उनमें वो गुण चला गया। तो ऐसा होता है माता जी, माँ का गुण भी पुत्र में जाता है। कई बार आप देखोगे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, अभी भी दिखते हैं ऐसे कि माँ का गुण भी उसमें जाता है, परंतु फिर भी वो वैलिड कारण ज़्यादा है जो भगवान की इच्छा वाला है कि भगवान महाराज अंग को वहाँ से निकालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने, देखिए महाराज अंग ने बहुत प्रयास किया कि वो सुधर जाए, बट नहीं सुधरा तो खुद ही निकल गए। तो बड़ा इजी था महाराज अंग, और इतना नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे आते रहते हैं, तो प्रजा उनको ढूंढने जाती है, ऐसे थे महाराज अंग, सारी प्रजा उनको ढूंढती जाती है, लेकिन महाराज अंग मिलते नहीं किसी को। और भगवान उन्होंने ऐसी जगह पर अपने आप को छुपा लिया कि वहाँ से वो भगवत धाम जा सकें। तो आप इसको आप दोनों वे में समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत तो होता है एक्चुअली में,
लेकिन प्रमुख कारण भगवान की इच्छा है माता जी इसमें। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है माता जी। स्त्रियों को कभी भी भक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है, ये गलत है। जिसने भी बोला है, जहाँ कहीं ये कोई एग्जाम्पल नहीं है इसका। स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है, वेद का में प्रवेश का अधिकार नहीं है, और स्त्रियों को क्या, बाकी जो वर्ण हैं उनको भी अधिकार नहीं है वेद मंत्रों के लिए। और इसीलिए जो है, जो भक्ति का जहाँ तक के सवाल है, उसमें तो सभी का अधिकार है, उसमें किसी का भी, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उसमें सबका अधिकार दिया है। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु ने, देखिए ये जो कलि संतरण उपनिषद है, उसमें जो मंत्र का फॉर्म है वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण हरे, क्यों नहीं, क्यों किया? चैतन्य महाप्रभु ऐसे थोड़ी कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात, क्योंकि वो वैदिक मंत्र था, क्योंकि वो वेद से आ रहा है, तो वो वैदिक मंत्र में सबका प्रवेश नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु इस बात को समझते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वेदों का विरोध नहीं किया कि आपने गलत लिख दिया है। यही मंत्र हम जिस रूप में जपते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है ये, आप समझ गए। तो महाप्रभु ने इसको इस रूप में लिया, क्योंकि पुराण में सबका अधिकार है। स्त्री तथा शूद्रोस्तेपि यान्ति पराम गतिम, सबका अधिकार है, वो भी इसका अधिकार आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। माता जी, भक्ति एकमात्र प्रोसेस है जिसमें सबका अधिकार है। इवन द वुमेन हैज द राइट, लेकिन दूसरे किसी प्रोसेस में, आप कर्मयोग ले लो, ज्ञान योग ले लो, हठ योग ले लो, ध्यान योग ले लो, इसमें किस अधिकार नहीं है। पहली बात तो आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि ऐसा नहीं है कि भक्ति में। दूसरा, आप कह रहे थे स्त्रियों को नीच समझा जाता है, ऐसा नहीं है। स्त्रियों का अलग शरीर है, अलग सेंसिटिविटी है, अलग भावनाएं हैं। भगवान ने उनके लिए अलग व्यवस्था की है। जब भी व्यक्ति अपनी मर्यादा तोड़ता है तो उसके लिए समस्याएं ज़्यादा खड़ी होती हैं। स्त्रियों को भी समझ लेना चाहिए कि उनका जन्म पुरुष से इन्फीरियर है, दैट इज करेक्ट, और दैट इज मतलब वो हर जगह लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, शिव सारे पुराण, सारे शास्त्र, सब जगह लिखा हुआ है। स्त्री को धन के रूप में माना गया है, इसीलिए हमेशा उसको माना था, स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन में रखना होता था। हैज टू बी प्रोटेक्टेड फर्स्ट बाय फादर, आफ्टर दैट बाय हस्बैंड, और आफ्टर दैट बाय सन। उसके 3 स्टेज बताए गए, पहले पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में, फिर पुत्र के संरक्षण में। क्यों? पहले जब कोई लूट होती थी तो स्त्री और धन ही लूटा जाता था, धन लूटते थे और स्त्रियों को लूटते थे। ये आप उसमें समझ, क्यों? क्योंकि उनको एज ए धन समझा जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम उसको कम मानते हैं। आप उसमें श्रीमद् उसमें भी आप पुराणों में और मनुस्मृति में और बहुत से जगह पर ऐसे दिया गया है कि जिसमें स्त्रियों की पूजा की जाती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वेद कह रहा है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ जो हैं वो देवता नृत्य करते हैं। भारत वो देश था जहाँ स्त्रियों की पूजा होती थी, परंतु क्या है, स्त्रियों ने अपनी स्थिति को खुद ही नीचे कर दिया, कोई ये समझ करके कि मैं उस किसी से क्या कम हूँ। तो पहली बात तो ये, उनको ये बात नॉलेज में रख करके बड़ी प्रेम पूर्वक इस बात को मानना चाहिए कि जो स्त्रियों का जो जन्म है वो पुरुष के जन्म से थोड़ी निम्न है। तो पहली बात तो उसको स्वीकार करें, ये इसको गलत नहीं है कि इसको स्वीकार करना, है ना। और फिर उसके बाद हमारा जो अधिकार है उसमें करें। स्त्रियां अगर केवल अपने कर्तव्य का पालन कर ले माता जी, केवल अपने पति की सेवा करे, आपको बता रहा हूँ, केवल अपनी पति की सेवा करे, जो अगर पति धार्मिक है और सही चेतना वाला व्यक्ति है तो उसकी सेवा करके स्त्रियां जो हैं वो स्वर्ग लोक को चली जाएगी। केवल इतना, उसको कोई मंत्र नहीं जपना, कोई तंत्र नहीं करना,
कुछ नहीं करना, उसको कोई दीक्षा नहीं लेनी है। स्त्रियों का कोई गुरु नहीं होता था, आपको मालूम है, स्त्रियों को कभी दीक्षा नहीं दी जाती थी, आज तक नहीं दिया गया, इवन कलयुग में भी नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको पहली बार तोड़ा। एक माता जी को दीक्षा दिया, प्रभुपाद की बहन को, पीसी मां को उन्होंने दीक्षा दी, और प्रभुपाद ने बाकी सारे नियम तोड़ दिए। प्रभुपाद ने इंडिविजुअली स्त्रियों को दीक्षा देना शुरू कर दिया। सिर्फ इसीलिए ना कि वो समय नहीं है कि स्त्री, और ऐसे पति नहीं है कि जिसकी सेवा करके स्त्रियां जो हैं वो भगवत धाम चली जाएंगी या पति लोक को चली जाएगी या ऐसे लोकों में चली जाएंगी। तो लेकिन सिस्टम वही है कि अगर अभी भी कोई किसी के पति अच्छे हैं और अच्छे भाव वाले हैं, धार्मिक हैं, और उनकी केवल वो सेवा करती हैं माता जी, तो निश्चित रूप से उनकी उत्तम गति होगी। तो हमें ऐसा इस रूप में इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए, इन्फीरियर माना गया है। हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है। इस पौधे का अपना इम्पोर्टेंस है, माइक का अपना है, इस टेबल का अपना है, मेरा अपना है, इनका अपना है ना माता जी। तो इसलिए जो जहाँ पर है उसको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरा यही रोल है, भगवान ने मुझे यही करने के लिए दिया है। भगवान को बहुत सारी वैरायटी चाहिए होती हैं, जैसे हम भोजन में बहुत सारी वैरायटी, हम लोग भगवान के भोगने की वस्तु हैं, आप समझिए। हम सब जी, मैं पुरुष शरीर में हूँ, एक्चुअल में मैं भी स्त्री हूँ, तो हम सब भगवान को भोगने के लिए बने हैं। तो भगवान को एक ही तरह की चीज़ नहीं चाहिए, उनको बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें चाहिए ताकि उसको भोग सकें। तो उनको ये भी अच्छा लगता है, ये भी, जैसे हम मिर्ची भी खाते हैं, अचार भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, वैरायटी चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो भगवान को भी यही चीज़ चाहिए, उनको वैरायटी चाहिए। एक भक्त ऐसा हो, 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 वो वैरायटी है। तो हमें किसी की भक्ति को चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी स्थिति को समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे यही रोल दिया है, तो मुझे इसी में अच्छा करना है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है माता। हाँ, ऐसा नहीं है कि 16 माला बेकार है, बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताई। मेरा मतलब है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए। 16 माला मिनिमम है, और 16 माला आपको इस बात की गारंटी देता है कि आप दोबारा से मानव शरीर में आएंगे। यही अपने आप में बहुत बड़ी गारंटी है, पहली बात। दूसरी बात कि आप भक्ति को दोबारा से प्राप्त करेंगे, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि आपको भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा, ये तीसरी बात। तो ऐसा मत समझिएगा, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने कि 16 माला करके कुछ नहीं होगा, का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम भगवान को प्राप्त करने में और कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन आप इतनी गारंटी तो प्राप्त करते ही हो, क्योंकि पूरे दिन में एक जीव तकरीबन 21,600 सांस लेता है 24 घंटे में, और हम जब 16 माला का जप करते हैं तो वो उसमें तकरीबन 27,000 नाम होता है। आप समझ गए? तो आप सोचिए, एक सांस पर एक नाम होता है, कम से कम एक सांस पर एक नाम जरूर होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बनाया कि 16 माला जप करने वाला व्यक्ति नरकों में नहीं जाएगा, लोअर स्पीसीज में नहीं जाएगा, पशु पक्षी पेड़ पौधा ये सब नहीं बनेगा, वो मानव शरीर में आएगा, भक्ति प्राप्त होगी, फिर भक्तों का संग करेगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। आप समझ गए? अगर हम अपने आप को देखो, आपको एक भौतिक एग्जाम्पल से बताता हूँ। हम बॉम्बे जाना है हमें, और आप जाके NH8 पे खड़े हो गए, आप सबको खड़े कर दिया NH8 पे। कोई पैदल जा रहा है, कोई स्कूटी ले लिया, किसी ने साइकिल ले ली, कोई बैलगाड़ी में बैठ गया, किसी ने रेलगाड़ी पकड़ ली, किसी ने हवाई जहाज पकड़ लिया। जाना सबको बॉम्बे ही है, पर सबके पास अलग अलग चीज़ें हैं। अब वो जाएगा, वो उसके पास जैसी सवारी है वैसा समय लगेगा उसको, डिस्टेंस उतना ही है, रोड उसी के रोड पे चलना है, पर डिपेंड है आपके पास क्या है। आप साइकिल से जा रहे हो, अधिक समय लगेगा, बैलगाड़ी से और अधिक समय लगेगा, पैदल जा रहे हो और अधिक समय लगेगा, कोई कार में जा रहा है कम समय लगेगा, कोई हेलीकॉप्टर में जा रहा है और कम समय लगेगा, रेलगाड़ी में जा रहा है कम समय, हवाई जहाज में जा रहा है और कम समय लगेगा। कहने का मतलब है, भक्ति में जैसे हमारी स्टैंडर्ड होंगे, हम उसी हिसाब से भगवान को प्राप्त करने के सक्षम होंगे और उत्तराधिकार, मतलब उतने नजदीक भगवान के होंगे। ये है कहीं इसका मतलब। बहुत बढ़िया।
गुरु के सानिध्य में, अनुगत्य में और एज इट इज भक्ति करना। उन्होंने जैसा कहा है उसी को करना, और जो शास्त्रों ने मर्यादा दी है भक्त की, उस मर्यादा को पालन करना, उस मर्यादा को कभी भंग नहीं करना। हम ज़्यादातर क्या होता है हमारे यहाँ पर इस्कॉन में कि हम लोग भगवान में और भगवान के भक्तों में बहुत भेद करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं करने का ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि भगवान में और भगवान के अलग अलग रूपों में कोई भेद है। बिल्कुल भेद नहीं है। राम, कृष्ण, विष्णु सब एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं ये सब। हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं। बिल्कुल ये अपराध है बहुत बड़ा। और इसी तरह से भगवान के भक्तों में भेद ना करें। ये कृष्ण का भक्त है, ये राम का भक्त है, ये विष्णु का भक्त है, नारायण का भक्त है, इसमें भेद करना ये नारकीय बुद्धि है, ये नरक में ले जाने वाली बुद्धि है। भक्त मीन्स भक्त है और भगवान का भक्त है, दैट्स ऑल। तो कम से कम कुछ चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक अवॉइड करें, कुछ चीज़ों को दृढ़तापूर्वक पालन करें, आज्ञा करें, दैट्स ऑल। अभी अलाउ, हाँ ठीक है, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे शुरुआत में हुई थी प्रवचन की, आप जैसे पुत्री और पुत्र के बारे में बता रहे हैं। शास्त्र कहता है कि पुत्र होना आवश्यक है अगर पूर्वजों की गति के लिए। अब हम अपने समाज में देखें, अगर आज की डेट में बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ पुत्र हैं नहीं, केवल पुत्रियाँ हैं, 2, 3, 4, 5। और हमारे समाज में लोगों की मानसिकता लेकिन वही पुरानी चलती आ रही है, पुत्र चाहिए। कई बार पुत्री की लालसा में 4-5 पुत्रियाँ हो जाती हैं। खासतौर पर गरीब परिवारों में बहुत ज़्यादा देखा गया इस चीज़ को। लेकिन ऐसे ऐसे परिवार भी हैं, ऐसे भी हैं जो पुत्रियों को, जैसे आपने कहा ठीक है कि पुत्र और पुत्री समान, तो ठीक है, शास्त्र नहीं मानता और हमें समझ लेना चाहिए इस बात को। लेकिन इस मुद्दे पर आज की डेट में किसी से भी बात करेंगे तो लड़ने पर हो जाते हैं, हालात ऐसे आलोचना के पात्र बनते हैं। किसी को इस तरह से बोलते हैं लड़कियाँ नहीं, आपको तो पुत्र चाहिए, लड़कियों से कुछ नहीं होगा आपका, तो पुत्र का होना आवश्यक है, वगैरह। आई होप मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा चाहता हूँ। देखिए क्या है कि हम सामाजिक और लोक मत से हम शास्त्र नहीं चलता है। शास्त्र का अपना सिद्धांत है और शास्त्र अपने हिसाब से चलता है। वो लोक मत क्या है उसको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। आप तो मैं यहाँ बोल दिया है, बहुत बड़ी बात है, बाहर बोलूँगा मेरे ऊपर ही पड़ जाएंगे लोग, ये सच्चाई है। इसमें आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। इवन हमारे भक्त भी, जो मेरे अंडर काफ़ी सारे परिवार हैं, मतलब लगभग 100 परिवार हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे भक्तों का केवल लड़कियां ही हैं। आप समझ गए? तो मैंने पहले, उससे पहले एक बात और बोली थी कि अगर कोई भक्ति करता है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, उसका टेक केयर भगवान कर लेंगे। पर कोई भक्ति नहीं करता है तो उसके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। खास करके आज उस समाज में, मैंने अभी थोड़े दिन पहले कोई मरा था तो उसकी बेटी ने उसको चिता को अग्नि दी। कई टेलीविज़न में ऐसे दिखाते हैं तो वो बड़ा हाईलाइट करके दिखाते हैं, बेटियों ने बेटों का काम किया है ना। तो मैंने कहा इतने बड़ी मूर्ख, आप समझ रहे, इतनी बड़ी मूर्खता है ना, मतलब हद से ज़्यादा मूर्खता है ये। अगर ऐसा भी है मान लीजिए, तो बेटी का कोई पुत्र है वो दे सकता है, उसका कोई भतीजा है उस व्यक्ति का वो दे सकता है आदमी। इसी तरह से मैं कहने का मतलब है कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। प्रभु जी अगर इस तरह की चीज़ें हैं, मैं भी आपसे सहमत हूँ, तो हम उनको भेज सकते हैं, भक्ति करें तो बेस्ट है कि फिर उनके ऊपर ये कुछ भक्तों के ऊपर बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो लागू नहीं होते। ये भगवान ने विशेष पावर दिया है। हाँ, और भी बड़ी अच्छी बात बताई कि 16 माला करने वालों के लिए भी एक छूट है कि आपको कई सारी, देखो जैसे ही शरीर छूटता है, आपको पता है लगभग 11 महीने तक, हाँ तकरीबन जो जीवात्मा है वो तकरीबन उसको 11 महीने लगते हैं यहाँ से संयमनी पहुँचने में। संयमनी क्या है? यमराज की राजधानी, वहाँ पहुँचने में 11 महीने लगते हैं। पर ये चीज़ घर के केस में नहीं है। भक्त कुछ क्षणों में पहुँचता है वहाँ पर, कुछ क्षणों में पहुँचता है वहाँ पर। आप समझ गए? मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो केवल एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जो भगवान से कनेक्टेड है। जैसे आप अमेरिका में एक्सप्रेस एलिवेटर होता है, मालूम है आपको? वहाँ 100 मंजिल के बिल्डिंग्स हैं, तो लिफ्ट में जाएंगे तो कितना देर लगेगा?
2 घंटे लगेंगे। अब लिफ्ट में मैं चढ़ूँगा, आप दूर है ना 97 माले पे जाना है तो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में पहुँचेगा। और कभी ये क्या है, तो 100 माले पे कितने मिनट में पहुँचते हैं? 4 मिनट में। कितने मिनट में? 4 मिनट्स में। क्यों? एक्सप्रेस एलिवेटर है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भक्तों के साथ में, भक्ति में कनेक्ट होने के बाद व्यक्ति के साथ ख़त्म कर दी जाती हैं। तो ये केसेस तो मैं आपकी बात से, हमें इस तरह की प्रीचिंग में नहीं बोलना चाहिए। तो मैं भक्तों के समाज में बोल रहा हूँ, ये बात मैं भी नहीं बोलता हूँ बाहर में। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये बोल भी नहीं सकते हम। आपसे कोई केस ही कर देगा, मैं बोलूँगा केस करना है भाई व्यासदेव पर करो, विदुर जी पर करो। मैंने थोड़ी किया, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला, मेरा क्या, मैं तो उनकी बातें दोहरा रहा हूँ। कर दो, व्यासदेव जी को बुलाओ और उनके ऊपर केस करो। तो कहने का मतलब ये है कि ये है बिल्कुल फैक्ट, और ऐसा भी है। तो ऐसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उनको डिस्करेज ना हो। बेचारे भक्त, ऐसा नहीं कि भक्ति छोड़ दे इस चीज़ के लिए, भक्तों के लिए चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये है बर फैक्ट जो मैंने बताया है, ये बिल्कुल फैक्ट है और यही होता है, और शास्त्रों में भी यही लिखा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। दासी मानने का मतलब है कि हम वॉलंटरली किसी की सेवा करना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा से किसी की ऐसी सेवा करना चाहते हैं जैसे दासी करती है। सेवा दास सबसे अच्छा करता है। राधा रानी में ये सारे गुण हैं, एक दासी का गुण भी है उनमें। कृष्ण को जब प्रसन्न करती हैं, जब वो खिलाती हैं तो बिल्कुल बात्सल्य भाव में होती हैं। कृष्ण को जब खिलाती हैं तब आप समझ गए। जब वो सेवा करती हैं तो दासी भाव में होती हैं। ऐसी सेवा करती आप, मतलब सारे गुण इनबिल्ट हैं राधा रानी। जब प्रेमिका है तो फिर सबसे टॉप लेवल की प्रेमिका, और कॉलर भी पकड़ती हैं कृष्ण का। आप समझ गए, मतलब वो हर तरह की चीज, कहने का मतलब है कि वो सारी गुण उनके अंदर इनबिल्ट है। तो एक वॉलंटरली सेवा करने का भाव होना, और किसी को मुझे मानना कि तुझे करना ही होगा, तो है ही ऐसे। बड़ा अंतर है माता जी, है ना, बहुत सी डिफरेंस। आप समझते हो इन चीज़ों को। एक हमारे घर में मान लीजिए माई आती है ना, उसको मालूम है आप पैसे दे रहे हैं तभी सेवा कर दें। एक अपने आप को आपके घर में कोई आए, कोई रिलेटिव आता है, अच्छा मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। आप देखो उसका भाव, उसको लगता है मैं उनकी कुछ सर्विस कर दूं। और रियल में बताऊं, भक्ति में अगर आप सर्विस करते हो ना, तो सेवा करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। सिद्धांत का सही पालन सेवा के माध्यम से होता है। आप सिद्धांत खाली सुनते हो, पढ़ते हो और सेवा नहीं करते तो आपका कुछ नहीं होगा। हम सब के लिए तो बड़ा अच्छा है, खास करके गृहस्थों के लिए। आप सिद्धांत सुनते हो, अब प्रैक्टिकली अपने घर में उसका प्रयोग कर दो तो बहुत अच्छा है। माता जी चलिए इसमें और दूसरा कोई क्वेश्चन? आपने अभी वानप्रस्थ के बारे में बताया कि घर छोड़ देना चाहिए, और हम देखते हैं कि घर में पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, तो ऐसे टाइम पे आसक्ति को काटना बहुत मुश्किल होता है। तो और अब जैसे भक्ति में आ गए हैं और आगे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो हमें उस तरह से पालन करना चाहिए कि हम एक टाइम के बाद वानप्रस्थ ले लें, तो क्या मेंटालिटी बना के चलना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और सबको ये सहारे गृहस्थ को पूछना चाहिए। धीरे धीरे अपने बच्चों को सेटल कर दीजिए। जब तक आप आपके बच्चे, आप बेटी है पहले उसका विवाह करिए, बेटा है उसका भी विवाह कर दीजिए, उसको बिजनेस दीजिए या नौकरी कर ले वो, मतलब पहले सेटल हो जाए अपने आपके बच्चे, उसके बाद फिर आपका कोई दायित्व नहीं है उनके प्रति। जब तक शास्त्र ये कहता है कि जब तक बच्चों का विवाह नहीं होता और जब तक उनको कोई सेटलमेंट नहीं होती, तब तक माता पिता का दायित्व है। उसके बाद माता पिता का कोई दायित्व नहीं है। उसके बाद जो रहता है वो चिपक के रहता है, अपनी मर्जी से रहता है कि मैं पोतरे का मुंह देखूंगी या पता नहीं जो भी करूंगी। तो कहने का उसके बाद व्यक्ति को धीरे धीरे घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
उसका तरीका क्या है वो तो आप अपने काउंसलर से भी बात कर सकते हो। जब मैं थोड़े मोटे मोटे चीज़ें पे बता रहा हूँ कि हमें धीरे धीरे जो है घर के अफेयर्स में इंटरफेयर करना छोड़ देना चाहिए, है ना। बहू क्या ला रही है, क्या खा रही है, क्या बना रही है, या जो बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो। अपनी भक्ति में हम क्यों इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, हमारा भक्ति में मन नहीं लगता, हमारा शास्त्रों में पढ़ने में मन नहीं लगता, हमारी कोई संगति नहीं है, तो क्या है हम उसके अंदर घुसते हैं। जब घुसते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है तब समस्या आती है, फिर बहू खराब है, सास खराब है, आप समझो ये वाली समस्या होती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें धीरे धीरे उनके मामले में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, और थोड़े समय जब आए तो सारी चाबियां भी उनको समझा दीजिए, बेटा आपके पास है, आप जैसे मन। उसमें दो बातें होंगी, एक तो वो चाहे जो भी कर रही है उससे आपका लेना देना कम होता चला जाएगा, ज़्यादा खर्च कर रही है, कम खर्च कर रही है, वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोलिंग पावर अब छोड़ दो, है ना। हम सास भी हैं और मेरे हस्बैंड कमाते भी हैं, तब भी अब कंट्रोलिंग पावर बहू को दे दो। साल 2 साल 3 साल जो भी है उसमें आप उनको कंट्रोलिंग पावर आप उसको दे दो कि तू कंट्रोल कर। वो रखती है, बर्बाद करती है, उससे भी आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आप उस अपने भविष्य के लिए वो करेगी। हमें इन बिटवीन किसी भक्त से, अच्छे भक्त से कंसल्ट करके हम अपने लिए कोई वृंदावन में या कहीं ऐसी जगह पर अपने लिए कोई रहने का व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। धीरे धीरे जब इन मामलों को धीरे धीरे कम कर सकते हैं कि घर के मामलों से इंटरफेयर कर, अपनी माला बढ़ा सकते हैं, 16 को 32, 32 को 64 कर सकते हैं धीरे धीरे, है ना। 64 माला अगर आप करोगे इंटू 15, 15 साल अगर आपने कर लिया रोज 64 माला, तो आपका भगवत धाम जाने का टिकट पक्का हो जाएगा। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, जगन्नाथ जी सुन रहे हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अगर कोई 15 साल तक केवल 64 माला का जप कर लेता है प्रतिदिन ध्यानपूर्वक, तो कृष्ण उनको दर्शन दे देंगे। ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो जाता है ऐसे लोगों का। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या करना, गुरु पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, जैसे इतने जघन्य अपराध भी खत्म हो जाते हैं अगर कोई 3.5 करोड़ महामंत्र का जप कर लेता है। ये उसी कली संतन उपनिषद में लिखा है जिसमें ये महामंत्र लिखा है। 3.5 करोड़ मंत्र का एक पुरस्चरण होता है। 3.5 करोड़ नाम नहीं बोल रहा हूं, 3.5 करोड़ मंत्र बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो 3.5 करोड़ मंत्र का अगर आपने नाम जप कर लिया तो व्यक्ति जो है वो लिबरेशन के स्टेज में चला जाता है। आप समझ गए माता जी, उसका लिबरेट होना ऑलमोस्ट 100% वर्थ है वो है। तो धीरे धीरे ये प्रयास करें कि हम धीरे धीरे नाम जप करें, नाम जापक संत बन जाए, और धीरे धीरे अपने, और फिर घर से भी, और घर में भी रहना मजबूरी हो, मान लीजिए किसी के हस्बैंड नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो घर में ही अपने कमरे के अलावा किसी चीज में किसी भी तरह से कोई इंटरफेयर करना 100% बंद कर।